नमः संस्कृताय मित्राणि, सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में हम लोग दुर्गा सप्तशती के कवच को, जो पहला अंग है, उसको अर्थ सहित पढ़ रहे थे और इसी क्रम में हम पढ़ते हुए हमने 43 श्लोकों का अर्थ सहित अध्ययन कर लिया था। अब हम 43वें श्लोक से आगे आज अध्ययन करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्। अब हमने पूर्व के श्लोक में पदमेकम नगच्छेतु यदि छेच्छोमात्मनः, यहाँ पर पढ़ा था कि यदि आत्मनः शुभम इच्छेत तर्हि पदमेकम नगच्छेतु कवचेनावृतः, अर्थात यदि व्यक्ति स्वयं का हित चाहता है तो एक पग भी उसे बिना कवच का नहीं रखना चाहिए ना। तो कवच से आवृत होकर के, यानी कवच से चारों ओर से ढक करके मनुष्य यत्र यत्र एव गच्छति, जहां जहां पर जाता है। यहाँ तक की बात हमारी हो गई थी कि जहां जहां तक जाता है तो वहां क्या होता है, तो कहे कि तत्र तत्र, जहां जहां जाता है, तत्र तत्र यानी कि वहां वहां, अर्थलाभश्च, अर्थ कहते हैं धन ना, रुपया पैसा सोना चांदी हीरा जवाहरात जो भी है सब अर्थ में आता है ना। तो अर्थलाभश्च, जहां जहां जाता है उसे अर्थ की प्राप्ति होती है और सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। और सर्वकामिकः, जितने भी उसके कार्य हैं उन सभी कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। ठीक है, सभी कामनाओं की, सर्वकामिका माने, कामिका माने कामनाएं, जितनी कामिकाएं हैं, कौन कौन सी, सार्वकामिका, तो सभी जो कामिकाएं हैं, कामनाएं जो भी हैं, उन सब पर विजय दिलाने वाली जो है श्री प्राप्त होती है ना, अथवा कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये बात थी इसकी। अब आगे कहते हैं कि यम यम चिंतयते कामम, जो जो कामम चिंतयते, काम को वह सोचता है, चिंतयते माने सोचना या विचार करना, तो जिस जिस अभीष्ट वस्तु का वह चिंतन करता है, तो तम तम यानी उस वस्तु को निश्चितम प्राप्नोति, निश्चित ही वह प्राप्त कर लेता है। किसको, तो यम यम कामम चिंतयते, जिस जिस अभीष्ट कामना को की वह चिंता करता है, उस अभीष्ट कामना को निश्चितम, निश्चित ही प्राप्नोति माने प्राप्त कर लेता है। ठीक है, फिर आगे आते हैं, परम ऐश्वर्यम अतुलम प्राप्स्यते भूतले पुमान। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि वह पुमान अर्थात पुरुष, पुमान माने पुरुष, भूतले अर्थात भूतल कहते हैं पृथ्वी को, इस पृथ्वी पर, भूतले सप्तम्यंत, सप्तमी एक वचन ना, तो जो पुमान जो पुरुष है वह भूतले इस पृथ्वी पर, वह जो पुरुष है जो सभी कामनाओं की प्राप्ति कर लेता है, ऐसा जो भी पुरुष है वह भूतले अर्थात इस पृथ्वी लोक पर या इस पृथ्वी पर, अतुलम, अतुलम अर्थात जिसकी तुलना ना की जा सके। ठीक है, जिसकी तुलना किसी से भी ना किया जा सके वह है अतुल, नहीं तत्पुरुष समास। ठीक है, तो अतुलम अर्थात जो अतुलनीय है, अर्थात तुलना से रहित है, ऐसे परम ऐश्वर्यम प्राप्स्यते, परम ऐश्वर्य को वह प्राप्त करता है। प्राप्स्यते माने प्राप्त करता है या भागी होता है। क्या, परम ऐश्वर्यम, जो महान ऐश्वर्य है उस ऐश्वर्य का वह भागी होता है, उसको भोग करता है। ठीक है, जो व्यक्ति कवच के द्वारा आवृत होता है, ढका हुआ होता है, वह व्यक्ति। ठीक है, अब आगे श्लोक कहते हैं, निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान्। अब कह रहे हैं कि कवचेन आवृतः पुमान् अर्थात कवच से ढका हुआ पुमान यानी व्यक्ति ना, कवच से चारों ओर से ढका हुआ व्यक्ति, सुरक्षित मनुष्य,
निर्भयः जायते मर्त्यः, अर्थात जितने भी मनुष्य हैं जो मृत्युलोक के निवासी हैं वह सभी निर्भयः जायते, अर्थात निर्भय हो जाते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई भय नहीं रह जाता है। और संग्रामेषु अपराजितः, ऐसे मनुष्य संग्रामों में, मर्त्य मनुष्य संग्रामों में, संग्रामेषु सप्तमी बहुवचनम, हाँ, तो संग्रामों में अपराजितः, अपराजेय हो जाते हैं, अर्थात कोई उनको पराजित नहीं कर पाता है, ऐसे वह व्यक्ति हो जाते हैं। ठीक है, जो कवच के द्वारा आवृत होते हैं। और कैसे होते हैं, तो त्रैलोक्य तु भवेत पूज्य, त्रैलोक्य अर्थात तीनों लोकों में तो वह पूज्य भवेत, पूज्य हो जाता है। जो कवचेन आवृत होता है, कवच से ढका हुआ होता है, वह त्रैलोक्य में अर्थात तीनों लोकों में पूज्य भवेत, पूजनीय हो जाता है। ठीक है, चलिए कर ले जाएंगे। अगले श्लोक पे आते हैं। इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः। अब यहाँ पर कह रहे हैं, अब इन दोनों श्लोकों का मेल है, दोनों का अर्थ एक साथ होगा। जहाँ पर दो श्लोकों में एक साथ अर्थ निकाला जाए वहां पे क्या होता है, युग्मक होता है। क्या होता है, युग्मक, साहित्य में कहते हैं युग्मक होता है। जिनमें तीन श्लोकों में अर्थ निकले वो सांदानतिक होते हैं, ये साहित्य वालों को पता होगा ना, सांदानतिक होते हैं। ठीक है, और जो चार श्लोकों में जिनका अर्थ निकलता है उनको कुलिक या कुलिक कहते हैं। ठीक है, और जो 5 श्लोकों में अर्थ निकला है उनको कालापक कहते हैं। ठीक है, 5 के ऊपर जितने भी श्लोकों को मिलाकर के अर्थ निकल रहा है सब कालापक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, यह साहित्य के अनुसार बता रहा हूँ, साहित्य दर्पण या काव्य प्रकाश में ऐसा वर्णन है। ठीक है, तो कुलिक और कलापक में थोड़ा मतभेद है, चौथे नंबर पे शायद कलापक होगा या 5वें नंबर पे ये होगा, इस तरह से कुछ है। ठीक है, 3 तक तो मैं कन्फर्म हूँ। 2 श्लोकों में युग्मक होता है, तीसरे में संदानतिक होता है, चौथे में कलापक होता है या कुलिक होता है। इन दोनों में कंफ्यूज हूँ, ये आगे पीछे होंगे या ऐसे ही क्रम होगा, ये चौथे पे होगा और ये 5वें पे होगा। ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इदम तो, यह तो दिव्या कवचम, यह जो देवी का कवच है वह देवानाम अपि दुर्लभम, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ठीक है, ये जो देवी का कवच है यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और यह माने कि जो मनुष्य नित्यम त्रिसंध्यम श्रद्धयान्वितः प्रयतः पठेत, जो मनुष्य नित्यम रोज त्रिसंध्यम अर्थात 3 काल की संध्या होती है, प्रातः मध्याह्न और सायं, तो इन तीनों काल की संध्याओं में जो श्रद्धा से युक्त होकर के, अन्वितः माने युक्त होकर के, श्रद्धया अन्वितः श्रद्धा से युक्त होकर के, प्रयतः ना, प्रयतः इत्युक्ते स्वच्छता इत्यादि का ध्यान रखते हुए निरंतर लगातार, यानी कि तीनों कालों में इसका पाठ करता है और नित्य करता है, निरंतरता होती है जिसमें। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा से इसका पाठ करता है, पठेत यानी पाठ करता है, उसको क्या होता है, तो दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेद् वर्षशतं साग्रम अपमृत्यु विवर्जितः। अब यहाँ कह रहे हैं कि यह पठेत, जो पढ़ता है उसका क्या होता है, तो तस्य यानी कि उसको दैवी कला भवेत, दैवी कला की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, जो नित्य पढ़ता है उसको दैवी कला की प्राप्ति होती है, और वह व्यक्ति त्रैलोक्येषु अपराजितः, तब तीनों लोकों में वह अपराजेय हो जाता है, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता है, वह ऐसा हो जाता है। और क्या कहे, ये कवच की महिमा का वर्णन हो रहा है यहाँ पे ना। फिर आगे कहते हैं कि वर्ष शतम जीवेत, वह 100 वर्षों तक जीता है, लेकिन अग्रम यानी 100 से
और भी ऊपर ना, साग्रम वर्षशतम साग्रम, 100 वर्षों से भी अधिक वह जीवेत जीता है। कैसे जीता है? तो अपमृत्यु विवर्जितः। अपमृत्यु माने अकाल मृत्यु, ठीक है। अपमृत्यु माने अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु में क्या होता है? अग्नि से जल गए, या जल में डूब गए, या करंट लग गया, या सर्प आदि ने काट लिया, तो उससे जो मृत्यु हो जाती है वो क्या होती है? अपमृत्यु होती है। तो उन मृत्युओं से विवर्जितः, उन मृत्युओं से रहित हो करके ना, जो अपमृत्यु है, अकाल मृत्यु है, उन मृत्युओं से वह बच जाता है, अर्थात उनसे रहित हो जाता है, और वह 100 साल से भी अधिक जीता है। ठीक है, चलिए अगले श्लोक पे चलते हैं। आज इसको शायद संपूर्ण कर देंगे, 56 श्लोक है। चलिए, नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम्। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम्। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि सर्वे लूता विस्फोटकादयः व्याधयः नश्यन्ति, सभी जो लूता विस्फोटक आदि व्याधियां होती हैं उनका नाश होता है, इसका पाठ करने से। अब लूता विस्फोटक आदि व्याधियां क्या हैं? तो लूता माने मकड़ी, चेचक इत्यादि हो जाता है। विस्फोटक में भी दाने निकालते हैं बड़े बड़े ना, कोढ़ इत्यादि जो होता है, अर्थात शरीर के ऊपरी भाग में, बाह्य भाग में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी रोग इत्यादि उत्पन्न होता है, उन सबको व्याधि कहते हैं। ठीक है, और जो मन में जो विकार उत्पन्न हो जाता है उसको आधि कहते हैं। तो आधि और व्याधि, ठीक, दो चीजें हैं। तो व्याधि क्या है? जो शरीर में उत्पन्न होती है बाह्य रूप में ना, शरीर के जो बाहर उत्पन्न होती हैं वो व्याधियां हैं। और वो व्याधियां कैसे हैं? जैसे दाने निकल आना, बड़े बड़े फोड़े निकल जाना ना, तीसक उठना, पित्ती उछलना और कोढ़ इत्यादि हो जाना। तो इन सभी रोगों का, जो सभी व्याधियां हैं, इन सभी का नश्यन्ति, नाश हो जाता है। ये सभी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, और आगे कह रहे हैं कि स्थावरम जंगमम चैव कृत्रिमम चापि यत विषम। यत माने कि जो विषम, अर्थात विष। कैसा विष? स्थावर का विष। स्थावर अर्थात जो अचल वस्तुएं हैं, स्थित होने वाली हैं, जैसे कनेर से होने वाला, भांग से भी विष होता है, अफीम में विष होता है, धतूरे आदि के द्वारा जो विष हो जाता है ना। और ये तो स्थावर में आ गया। क्या क्या आएगा? कनेर, भांग, अफीम, धतूरा आदि। ठीक है, ये स्थावर में है। जंगम अर्थात जिनमें प्राण है, जो चल सकते हैं ना, अचल है, जो चल सकते हैं। तो उनमें जैसे सांप, बिच्छू आदि के काटने से जो जंगम, जो विष चढ़ जाता है, उनको जंगम कहते हैं। और कृत्रिमम, जो कृत्रिम यानी जो मनुष्यों के द्वारा ही बनाया गया है, जैसे आहीफेन होता है, और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम जो विष है ना, कुछ विशेष पदार्थों को मिला करके कृत्रिम विष बनाया जाता है, वो मैं यहाँ पे नहीं व्यक्त कर सकता ना। तो उन सभी विषयों का, जो भी यह विष है, उन सभी विषयों का नाश होता है। नश्यन्ति माने नाश हो जाता है। किससे? इस कवच का पाठ करने से। ठीक है, चलिए आगे कहते हैं, अभिचाराणि सर्वाणि मंत्र यंत्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि सर्वाणि मंत्र यंत्राणि अभिचाराणि भूतले, अर्थात भूतले, इस भूतल पर, इस पृथ्वी पर जितने भी सर्वाणि, सभी प्रकार के जो मंत्र यंत्र आदि के द्वारा अभिचारण किया जाता है, मंत्र और यंत्र बना करके, कुछ मंत्रों के द्वारा अभिचारण क्या है ये समझिए पहले। अभिचारण में होता है मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण। ठीक है, एक और कुछ होता है। तो ये 5 चीजें होती हैं किसमें? अभिचार करने में। तो ये, हाँ, मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन और विद्वेषण, ये 5 अभिचार क्रियाएं हैं ना, जिसमें मनुष्य को
आप सीधे मंत्र या यंत्र के द्वारा मार सकते हैं, सीधे उसको वश में कर सकते हैं मंत्र या यंत्र के द्वारा, और सीधे उसका स्तंभन कर सकते हैं कि वो एक ही जगह पर स्थिर हो जाए खंभे जैसा, ऐसा भी कर सकते हैं। उच्चाटन कर सकते हैं, उसकी बुद्धि खराब कर सकते हैं, विद्वेषण कर सकते हैं, उसके अंदर विद्वेष पैदा कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अभिचार के अंतर्गत आती हैं। और अभिचार होता कैसा है, या तो मंत्र से किया जाएगा या यंत्र से किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे क्या होते हैं, कुछ फकीर इत्यादि होते हैं ना, जो मंत्र यंत्र इत्यादि करते हैं, टोना टोटका जो करते हैं, वो जो करने वाले होते हैं। ठीक, तो जितने भी मंत्र यंत्र इत्यादि के द्वारा अभिचार होते हैं, अभिचार में मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन और विद्वेषण, ये 5 चीजें हैं। तो ये जो 5 चीजें हैं, इन सभी का भी नाश होता है। ये क्या है, ये ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं कि भूचराह अर्थात भूमि पर विचरण करने वाले, ठीक है, भूचराह, और खेचराह, खे कहते हैं आकाश को, तो आकाश में विचरण करने वाले, चैव और जलजाह अर्थात जल में विचरण करने वाले, और उपदेशिकाः जो उपदेशिक लोग होते हैं ना, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता। यहाँ पर भूचराह भूमि पर विचरण करने वाले देवता, खेचराह आकाश में विचरण करने वाले देवता, जलजाह जल में विचरण करने वाले देवता, और उपदेशिकाः अर्थात उपदेश मात्र करने से सिद्ध हो जाने वाले निम्न कोटि के देवता। और कौन कौन से देवता हैं, तो सहजा, सहजा, कुलजा, माला, डाकिनी, शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा, घोरा, डाकिन्यश्च महाबलाः। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सहजा, जो सहज ही सिद्ध हो जाने वाली है, ठीक है, और कुलजा, सहजा से ये भी तात्पर्य होता है कि जो अपने साथ, अपने जन्म के साथ में प्रकट होने वाले देवता, उनका जन्म तो हुआ, साथ में प्रकट भी हो गए। ठीक है, और कुलजा अर्थात कुल के जो देवता हैं, कुल में उत्पन्न होने वाले, माला अर्थात कंठमाला इत्यादियां, और डाकिनी, शाकिनी ये पिशाच योनियों में आती हैं। ठीक है, तो जो डाकिनी और शाकिनी इत्यादि हैं वो भी, और अंतरिक्ष चरा, घोरा अंतरिक्ष में चरा माने विचरण करने वाली जो घोर महाभयानक डाकिनी आदि हैं, और जो महाबलशाली हैं, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली जो डाकिनियां हैं, है ना, डाकिनी क्या है, घोरा भयंकर है, महाबला महाबलशाली है। ठीक है, तो बलवती भयानक डाकिनियां, और आगे क्या है, ग्रह भूत, ग्रह भूत भूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसाः ब्रह्म राक्षस वेतालाः कूष्मांडा भैरवादयः। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ग्रह भूत हैं ना, ग्रह यानी कि नवग्रह, भूत पिशाच आदि, यक्ष गंधर्व और राक्षस इत्यादि, ठीक, इससे भी ऊपर ब्रह्म राक्षस और बेताल, विक्रम बेताल सुने होंगे, बेताल केवल धुएं का बना होता है ना, तो ब्रह्म राक्षस और बेताल, कुष्मांडा, कुष्मांडा से यहाँ कुष्मांडा देवी को मत ग्रहण कर लीजिएगा, यहाँ पर कुष्मांडा भी अभिचारण की देवियों में ही आती है, या निम्न कोटि की देवियों में आती है। ठीक, कुष्मांडा और भैरवादय, भैरव इत्यादि। अभी यहाँ तक हम आए कौन से श्लोक से, हम 49वें श्लोक से यहाँ तक आए ना। देखिए यहाँ से हमने पढ़ा शुरू किया था, अभिचार इत्यादि के द्वारा जो मंत्रों के द्वारा और यंत्रों के द्वारा विचार किए जाते हैं वो, और बाकी सारे जो ये देवता हमने कहे अभी तक ना, देवता क्या राक्षस इत्यादि भी मान सकते हैं इनको। ठीक है, तो ये जो सारे देवता हैं भैरव इत्यादि 51 पर्यंत हो गया, और एक 52 पर्यंत इसका अर्थ जाएगा, तो कितना हो गया, 49, 50, 51, 52, ये कुलिक में आएगा। ठीक है, तो कुलिक क्या कालापक में 4 श्लोक में। अब यहाँ पर कह रहे हैं 52वें श्लोक में कि जो भैरव इत्यादि जो भी देवतागण हैं या राक्षस गण हैं, जो असुर हैं, वो अनिष्टकारक देवता जो भी हैं, ये सारे क्या हैं, अनिष्टकारक देवता हैं अभी तक जो मैंने गिराया। तो इन अनिष्टकारकों में सभी के पक्ष में सभी अनिष्टकारक होते हैं। जैसे ग्रह भी ऐसा नहीं कह रहे ग्रह सुख ही प्रदान करता है, अनिष्ट भी कर देते हैं कुछ। ठीक है, तो
सब जो भी अनिष्ट कारक हैं इनमें से वो क्या उनका क्या होता है। तो आगे कहते हैं अगले श्लोक में, नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्यस्तेजो वृद्धिकरं परम्। अब यहाँ पर कहते हैं कि हृदि कवचे संस्थिते, ना, हृदय में यदि कवच संस्थित है अर्थात स्थित है ना, जिस व्यक्ति के हृदय में कवच धारण किए रहता है उस मनुष्य को, तस्य तस्य यानी उस मनुष्य के दर्शनात्, उस मनुष्य को देख लेने मात्र से ये सारे जो अनिष्टकारक देवता हैं नश्यन्ति, उनका नाश हो जाता है अपने आप। अर्थात जिस मनुष्य के हृदय में कवच रहता है, कवच स्थित रहता है, तस्य यानी उस मनुष्य के दर्शनात्, उस मनुष्य के दर्शन कर लेने मात्र से ये जो ऊपर सारे राक्षस कहे गए जो अनिष्टकारक हैं इन सभी का नाश हो जाता है, ये सभी नश्यन्ति। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे है, मानोन्नतिर्भवेत् राज्यः तेजो वृद्धि करम परम, ना, तो कवचधारी उस पुरुष को राज्य अर्थात राजा के समान तेजो वृद्धिम, तेज और वृद्धि की प्राप्ति होती है। ठीक है, और मान भी होता है, सम्मान होता है, मान सम्मान, उन्नति होती है, उसका पद बढ़ता है। ठीक है, भवेत यानी होता है। तो जो मनुष्य हृदय में कवच को धारण करता है उसका राजा की समान मान होता है, सम्मान होता है, उसकी उन्नति होती है, भावित माने होती है, और उसके तेज में वृद्धि होती है। ठीक है, तेजो वृद्धि करम परम, तेज की वृद्धि करने वाला यह परम उत्तम कवच है। ठीक है, यहां तक कर ले जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले श्लोक पे। यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले जपेत सप्तशतीं चंडीं कृत्वा तु कवचम पुरा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि सह यानी कि वह पुरुष जिसके हृदय में कवच स्थित होता है वह राजा के समान तेज और वृद्धि को प्राप्त करता है, उसका मान सम्मान बढ़ता है। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं कवच का पाठ करने वाला पुरुष कीर्तिमंडित भूतले, अस्मिन भूतले अर्थात इस पृथ्वी पर अपनी कीर्ति से मंडित होकर के अर्थात विभूषित होकर के सुशोभित होकर के भूतल पर अपने यशसा सुयश के द्वारा अथवा सुयश के साथ साथ वर्धते वृद्धि को प्राप्त होता है। सह यानी वह मनुष्य अपि माने और भी कीर्ति मंडित अपनी कीर्ति के द्वारा मंडित होकर के अर्थात विभूषित होकर के आभूषित होकर के भूतले इस भूतल पर यानी इस धरती लोक पर यशसा अपने यश के साथ में बढ़ता है, वर्धते माने बढ़ता है। ठीक है, आगे आते हैं, जपेत सप्तशतीं चंडी कृत्वा तु कवचम पुरा, तो कह रहे हैं कि तू माने और पुरा कवचम कृत्वा अर्थात पूरा माने पहले, कवचम अर्थात कवच को, कृत्वा माने कवच का पाठ करके, चंडीम सप्तशतीम जपेत उसके बाद में सप्तशती चंडी का जाप करना चाहिए। ठीक है, पहले पूरा कवचम कृत्वा कवच को पढ़ करके उसके बाद में सप्तशतीम चंडीम जपेत सप्तशती चंडी का पाठ करना चाहिए। ठीक है, अथवा करता है जो व्यक्ति ऐसा करता है कि पहले कवच का पाठ करता है उसके बाद सप्तशती का पाठ करता है, उसके साथ क्या होता है, तो अगले श्लोक पे कहते हैं, यावत् भूमंडलम धत्ते सशैलवनकाननम तावत् तिष्ठति मेदिन्यां संततिः पुत्र पौत्रिकी। अब कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसा करता है ऊपर वाला तो उसके साथ क्या होता है, यावत तावत, यावत माने जब तक ये रहेगा तब तक ये रहेगा, तो क्या 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 रहेगा, तो कह रहे हैं कि यावत भूमंडलम धत्ते, जब तक भूमंडल स्थित है, धत्ते माने स्थित है, कैसे स्थित है, शैल अर्थात पर्वत, वन माने वन,
कानन माने सुंदर, उपवन वाटिका बाग इत्यादि के साथ में, सह माने साथ, सामान्य सह या साथ न, सहस्य सहस्यातव्ययी भावे, ठीक, सहस्य को सह, सह को स आदेश हो जाता है, ठीक है। तो किसके साथ में, सशैल, शैल के साथ, वन, शैल माने पर्वत या पहाड़ के साथ, वन के साथ, कानन सुंदर उपवन वाटिका के साथ में, यावत जब तक, भूमंडलम यह पृथ्वी लोक, या अथवा यह पृथ्वी धत्ते टिकी है, स्थिर है, तावत तब तक, मेदिन्याम अर्थात इस पृथ्वी पर, इस धरा पर क्या होता है, संतति ही पुत्र पौत्र की तिष्ठति, उस व्यक्ति की संतति, अर्थात संतति क्या है, तो पुत्र पौत्र की, पुत्र और पौत्र इत्यादि अलवच्छिन्न रूप से तिष्ठति रहते हैं। जब तक यह पृथ्वी रहती है तब तक उस व्यक्ति के पुत्र और पौत्र यानी उसकी जो संतति है, उसके अपत्य इसमें दिन्याम अर्थात धरती पर तिष्ठति रहते हैं, ठीक है। संतान परंपरा उसकी चलती रहती है, उसका कुल खानदान नष्ट नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे कहते हैं, देहांते परमं स्थानम यत्सुरैरपि दुर्लभम प्राप्नोति पुरुषो नित्यम महामाया प्रसादतः। अब जब तक तो जीवन जिंदगी थी तब तक की बात हो गई, अब बात कह रहे हैं कि जब मर जाता है तब क्या होता है। तो अब कह रहे हैं कि देहांते परमं स्थानम यत्सुरैहि अपि दुर्लभम तत्प्राप्नोति पुरुषः। देखिए अब यहाँ पर कह रहे हैं कि देहांते, जब देहांत हो जाता है, जब मृत्यु हो जाती है ना, प्राणांत हो जाता है, होने पर वह पुरुषः, वह जो व्यक्ति है, वह महामाया प्रसादतः अर्थात भगवती महामाया या माता दुर्गा के प्रसाद से, महामाया भी कहा गया है भगवती को, तो महामाया के प्रसादतः अर्थात प्रसाद से क्या होता है, नित्यम, उसे नित्य, परमं स्थानम, परम पद की, स्थान माने पद, तो परमं स्थानम अर्थात परम पद की प्राप्ति होती है। देहांत होने पर उस पुरुष को महामाया के प्रसाद से नित्यम अर्थात नित्य ही, परमं स्थानम अर्थात परम पद की प्राप्नोति अर्थात प्राप्ति होती है उस पुरुष को, ठीक है। और वह परम पद कैसा है, यत सुरैहि अपि दुर्लभम, जो सुर मान्य देवताओं, अपि माने को भी दुर्लभ है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा परम पद उस व्यक्ति को, उस पुरुष को नित्य रूप से प्राप्त होता है। कैसे, तो महामाया के प्रसाद से, ठीक है। समझ ले गए हैं, कर ले जाएंगे। चलिए आगे यह अंतिम श्लोक बचा है, लभते परमं रूपम शिवेर सह मोदते। अब कह रहा है कि परमं रूपम लभते अर्थात परम रूप अर्थात दिव्य सुंदर शोभायमान रूप को लभते माने प्राप्त करता है, और शिवेन सह मोदते, भगवान शिव के साथ में, सह माने साथ में, मोदते वह प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, ठीक है। भगवती महामाया के पति शिव हैं, है ना। तो पहले आदि शक्ति का जन्म हुआ था, आदि शक्ति के ही 3 रूप हुए थे, जिनमें ही दुर्गा का जो रूप हुआ था वो भगवान शिव के पास है, शिव के पास है। तो जो महामाया है, यहाँ पर शिवेर सह मोदते क्यों लिखा गया भाई, महामाया सह मोदते ऐसा करना चाहिए था, है ना। तो यहाँ शिव के साथ में क्यों मोदन लिखा गया, क्योंकि जहाँ पर महामाया रहती है वहीं शिव जी भी रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वह परम दिव्य रूप को प्राप्त करके शिव के साथ में सामान्य साथ में मोदित होता है, प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। ओम, इस प्रकार से इति देव्याः कवचम, आपका देवी का जो कवच है वह संपूर्ण हुआ अर्थ सहित, ठीक है। तो हमारे कवच जी जो है आज संपूर्ण हो गए हैं। कल से हम देवी के दूसरे अंग की यानी कि दुर्गा सप्तशती के दूसरे अंग अर्गला स्तोत्र का पाठ अर्थ सहित यानी कि मूल और अर्थ के सहित में करेंगे, जिसमें 25 श्लोक हैं, ठीक है। चलिए आप सभी लोग
अंत तक जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यो नमो नमः।